इस वीडियो को देखने के बाद अब आप अपनी उंगलियों से अंदाजा लगा सकते हैं कि आप बाहरी जगत से कैसे कनेक्टेड हैं और आपका स्वभाव क्या है। अगर उंगलियां लंबी हैं या छोटी हैं तो वो गुण आपके अंदर होने चाहिए। अगर अवगुण है किसी वजह से तो आप उनके ऊपर काम करें जिससे कि वो अवगुण आपके छिप जाए या फिर खत्म हो जाए। कि इसका क्या मतलब होता है? अगर आपकी तर्जनी उंगली छोटी है और अनामिका उंगली बड़ी है और छोटी वाली उंगली भी काफी लंबी है तो क्या इसका मतलब होगा? अगर दोनों उंगलियों की हाइट यानी कि अनामिका और तर्जनी उंगली की अगर हाइट एक जैसी है तो उसका क्या मतलब बनेगा? और अगर अनामिका उंगली छोटी है और तर्जनी उंगली बड़ी है तो इसका क्या मतलब बनेगा? तो इन उंगलियों के छोटे बड़े होने से हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है, इसी चीज को हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो हम बात करेंगे उंगलियों की। उंगलियां जो होती हैं वह हमारी एनर्जी को रिसीव करती हैं और ट्रांसमिट करती हैं, यानी कि यहाँ से हम एनर्जी को रिसीव भी करते हैं और ट्रांसमिट भी करते हैं। तो उंगलियां हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं और इसे ज्यादा समझने के लिए मैं आपको कह सकता हूँ कि उंगलियां जो है वह इंसान के स्वभाव को बताती है, इस तरीके की हैं। और उंगलियां आपके बाहरी जगत के संबंध को भी बताती है, यानी कि आप अपने आप को किस तरीके से बाहरी जगत से कनेक्ट करते हैं इसके बारे में भी उंगलियों को देख करके हम जान सकते हैं। दोस्तों उंगलियों के नाम क्या होते हैं ये हम पहले जान लेते हैं। तो सबसे पहले छोटी वाली उंगली होती है उसे हम कनिष्ठिका बोलते हैं और जिसे लिटिल फिंगर भी बोला जाता है, और इसके नीचे बुध पर्वत होता है इसीलिए बुध की उंगली भी बोलते हैं और इसे फिंगर ऑफ मरकरी भी बोलते हैं। और जो दूसरी उंगली है उसे हम अनामिका बोलते हैं, इसे रिंग फिंगर भी बोला जाता है, इसे सूर्य की उंगली भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसके नीचे सूर्य पर्वत होता है और इंग्लिश में इसे फिंगर ऑफ सन बोला जाता है। इसी तरीके से बीच वाली उंगली को मध्यमा बोला जाता है, इसे मिडिल फिंगर इंग्लिश में बोलते हैं। इसे शनि की उंगली बोला जाता है और फिंगर ऑफ सैटर्न, क्योंकि इसके नीचे शनि पर्वत होता है। इसी तरीके से जो चौथी उंगली है जिसे कि हम तर्जनी बोलते हैं, इसे इंग्लिश में इंडेक्स फिंगर बोलते हैं और इसे बृहस्पति की उंगली भी बोला जाता है और फिंगर ऑफ जुपिटर, क्योंकि तर्जनी उंगली के नीचे जो पर्वत होता है उसे बृहस्पति पर्वत बोलते हैं। चलिए दोस्तों अब हम अपने इंटरेस्टिंग टॉपिक को शुरू करते हैं, क्योंकि अब आपको बेसिक जानकारी हो चुकी है। उंगलियों की लंबाई किस प्रकार की होनी चाहिए, यानी कि समुद्रिक शास्त्र क्या बताता है कि उंगलियां जो है वह किस तरीके की होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे तर्जनी उंगली की। यहाँ पर जो मध्यमा है इसको मिडिल पार्ट से ऐसे करके डिवाइड कर दीजिए, और ये उंगली जो मिडिल पार्ट से थोड़ी सी नीचे से निकलती है ये इसकी स्टैंडर्ड हाइट है, यानी कि सामान्य ऊंचाई है। इसी तरीके से मध्यमा उंगली जो है वह हाथ की सबसे लंबी उंगली होती है और उसके साथ आती है अनामिका। ये जो अनामिका उंगली की लंबाई यहाँ से निकले और मध्यमा के पहले पर्व के मध्य से थोड़ी सी ऊंची हो जाए तो ये इसकी स्टैंडर्ड लंबाई है, जिसे कि हम सामान्य ऊंचाई बोलेंगे। इसी तरीके से जो कनिष्ठिका होती है यानी छोटी वाली उंगली, अगर उसकी लंबाई अनामिका उंगली के पहले पर्व से थोड़ी सी ऊंची हो जाती है तो ये उसकी सामान्य लंबाई है। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं अगर हमारी कनिष्ठिका उंगली सामान्य है, यानी कि वो कुछ इस तरीके से निकली और अनामिका के पहले पर्व से थोड़ी सी ऊंची हो गई तो ये हमारी सामान्य उंगली है। तो इसके अंदर क्या क्या गुण आते हैं अब उसकी बात करते हैं। सबसे पहले ऐसे लोग बहुमुखी प्रतिभा के धनी होते हैं, यानी कि वह एक से ज्यादा स्किल रखते हैं। सेकंड पर बात करें तो ऐसे लोग काफी बुद्धिमान होते हैं, क्योंकि छोटी वाली उंगली जो होती है वो बुद्धि का प्रतीक होती है, यानी कि ब्रेन का प्रतीक होती है। अगर छोटी वाली उंगली सामान्य लंबाई लिए हुए तो ऐसे लोग काफी बुद्धिमान होते हैं। ऐसे लोग ज्ञान विज्ञान में रुचि रखते हैं, ये कुछ ना कुछ नया सीखते ही रहते हैं। इसी तरीके से ये काफी मिलनसार भी होते हैं और काफी परिश्रमी भी होते हैं। इनका विवेक बहुत अच्छा होता है, इसीलिए ये विवेकी होते हैं और ये धैर्यवान भी होते हैं। शांत स्वभाव के होते हैं और ईमानदार होते हैं। अगर छोटी वाली उंगली अनामिका के पहले पर्व से थोड़ी सी ऊपर आ रही है तो ये सारी क्वालिटीज आपके अंदर होंगी, और अगर ये सारी क्वालिटी आपके अंदर है तो इसका मतलब ये है कि आप आने वाले जीवन में बहुत सफल होंगे और बहुत धनवान भी होंगे। अगर आपकी कनिष्ठिका उंगली बहुत लंबी हो जाए, बहुत लंबी से मतलब है कि इस पर्व से थोड़ा ऊंची हो जाए कुछ इस तरीके से, तो ये बहुत ही शुभ है। इससे बहुत ज्यादा फायदे होते हैं। ऐसे लोग चतुर होते हैं। चतुर का मतलब यहाँ पर यह है कि ऐसे लोग सही चीजों पर अपने दिमाग को इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि ये लोग कामयाब होते हैं। ये लोग तीव्र बुद्धि वाले होते हैं। ये लोग लेखक बन सकते हैं। ये लोग साहित्यकार होते हैं। ये लोग कलाकार होते हैं, यानी कि कुछ ना कुछ
एडवांस स्किल वाले होंगे और ये लोग उत्तम व्यापारी होते हैं। अगर ये व्यापार करते हैं तो ये व्यापारी बहुत ही अच्छे होते हैं। और ऐसे लोग हुनरमंद भी होते हैं क्योंकि इनके पास कोई ना कोई हुनर जरूर होगा। अगर ये लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है तो कुछ ना कुछ हुनर इनके पास होगा जिसकी वजह से ये काफी धनवान बन जाते हैं। इसी तरीके से ये लोग प्रतिभावान भी होते हैं, यानी कि इनके पास कोई ना कोई प्रतिभा भी होगी। तो अगर आपकी छोटी उंगली अनामिका के पहले पोर से लंबी है तो आप बहुत ही लकी हैं और आपके पास बहुत अच्छा ब्रेन है जो कि आपको कामयाब बनाएगा। चलिए दोस्तों, कनिष्ठ का उंगली को थोड़ा सा और समझेंगे। अगर कनिष्ठ का उंगली थोड़ी छोटी है और अनामिका के पहले पर्व से नीचे रह जा रही है तो इस केस के अंदर आप कैसे रिएक्ट करेंगे? तो ऐसे लोग व्यापार में असफलता पाते हैं, यानी कि व्यापार को ठीक तरीके से कर नहीं पाते या फिर मार्केट के गैप्स को समझ नहीं पाते हैं। इसी वजह से इनका व्यापार काफी बार फेल हो जाता है। जिम्मेदारियों से ये दूर भागते हैं, यानी कि जब जिम्मेदारी लेने का टाइम आता है तो ये डिनायल मोड में चले जाएंगे। इसी तरीके से काम को टालते रहना इनकी थोड़ी हॉबी होती है। दोस्तों, अगर आप काम को टालेंगे तो जीवन में कामयाब कैसे होंगे? ये छल कपट से पैसा कमाना चाहते हैं, शॉर्टकट ढूंढते हैं पैसा कमाने के लिए। अगर आपकी कनिष्ठ का उंगली बहुत छोटी है तो हो सकता है कि आपके अंदर ये सारे चीजें आ जाएं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। आप लगातार प्रयास करें, जिम्मेदारी लेना शुरू करें। अगर आप व्यापार में फेल हो रहे हैं तो उन कारणों को तलाश करें और काम को टाले नहीं। जीवन में आप छल कपट से पैसा एक बार कमा सकते हैं, बार बार नहीं। तो अपनी सर्विसेज को अच्छा कीजिए जिससे कि लोग आप पर ट्रस्ट कर सके। तो छोटी उंगली होने के कुछ अवगुण तो जरूर हैं, लेकिन अगर आप अपने ऊपर काम करेंगे तो जरूर कामयाब होंगे। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे अनामिका उंगली की। अगर आपकी अनामिका उंगली सामान्य है, यानी कि ये मध्यमा के मिडिल पर्ट से थोड़ा सा ऊंचा आ रही है, तो इसका मतलब है कि ये सामान्य उंगली है। तो सामान्य उंगली हमेशा ही शुभ होती है। इसके गुणों की बात करते हैं। ऐसे लोग चतुर होते हैं, ऐसे लोग कीर्तिवान होते हैं, क्योंकि अनामिका उंगली रिस्पेक्ट की उंगली है तो ये काफी रिस्पेक्ट दिलाती है, यानी कि ऐसे लोग कीर्तिवान होंगे। इसी तरीके से ऐसे लोग काफी दयालु भी होते हैं और ये लोग प्रतिष्ठा पाते हैं। जो लोग अपनी रिस्पेक्ट के लिए काम करते हैं तो उनको प्रतिष्ठा तो मिलती ही है। ऐसे लोग कला प्रेमी भी होते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम अनामिका उंगली की और भी बात करते हैं। अगर अनामिका उंगली काफी ज्यादा लंबी हो जाती है या फिर मिडिल फिंगर तक पहुंच जाती है या काफी ऊपर पहुंच रही है तो इसे हम बोलेंगे कि अनामिका उंगली जो है वो काफी लंबी हो गई है। अगर अनामिका उंगली काफी लंबी हो गई है तो क्या अवगुण या गुण आपके अंदर आते हैं उसकी बात करते हैं। ऐसे लोग मनमानी करने वाले होते हैं। ये लोग किसी की सुनते नहीं हैं, जो खुद को पसंद हो वही काम करते हैं। ऐसे लोग थोड़े लापरवाह भी होते हैं। तो अनामिका उंगली अगर लंबी हो जाती है तो ये थोड़ी अच्छी बात नहीं है। इससे थोड़े से अवगुण जरूर आ जाते हैं इंसान में, लेकिन अगर आप उनके ऊपर संयम रखेंगे तो आप इन अवगुणों को बड़ी आसानी से दूर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि अनामिका उंगली बहुत छोटी हो गई है, यानी कि बहुत छोटी है कुछ इस तरीके से, तब आपके अंदर क्या क्या गुण आएंगे। ऐसे लोग असभ्य होते हैं, थोड़े हठी होते हैं। तो अगर आपकी अनामिका उंगली छोटी है तो ऐसे लोगों दूसरे लोगों की रिस्पेक्ट नहीं करते और अगर किसी जिद पर आ जाए तो वो हठी हो जाते हैं। तो इस स्वभाव में अगर आप परिवर्तन कर लेंगे तो आपकी अनामिका उंगली आपके लिए शुभ फल देने लगेगी। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे अगली उंगली की, जिसे हम मध्यमा बोलते हैं। मध्यमा जो है वो हाथ की सबसे लंबी उंगली होती है, यानी कि सामान्य उंगली है। तो इस पर हम बात करते हैं कि अगर ये सामान्य स्थिति में है तो क्या होता है। तो ऐसे लोग काफी विवेकी होते हैं, बुद्धिमान होते हैं और संतुलित जीवन जीने वाले होते हैं। ऐसे लोग शांतिपूर्ण काम करने वाले होते हैं। ऐसे लोग काफी परिश्रमी भी होते हैं और मैत्री स्वभाव के भी होते हैं, यानी कि ये सारे गुण रहेंगे अगर आपकी मध्यमा उंगली सामान्य है। और ये सारी चीजें अगर आपके अंदर मिल जाती हैं तो डेफिनेटली आप अपने जीवन में कामयाब होंगे। तो मध्यमा उंगली की संतुलित लंबाई होना काफी ज्यादा शुभ है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे अगली उंगली की, जिसे हम बोलते हैं तर्जनी की उंगली। अगर तर्जनी उंगली सामान्य है तो क्या होता है। सामान्य तर्जनी उंगली जो होती है वो इस मिडिल पार्ट से थोड़ी सी नीचे आएगी, यानी कि यहाँ तक आएगी। तो ये इसकी सामान्य हाइट है। अगर ये सामान्य हाइट पर है तो क्या क्या गुण हो गए आपके अंदर उसकी बात कर लेते हैं।
ऐसे लोग नियमित होते हैं, हमेशा नियम के साथ चलते हैं। ऐसे लोग धार्मिक होते हैं और आध्यात्म में इनकी बहुत ज्यादा रुचि होती है, क्योंकि ये जो इंडेक्स फिंगर है जिसे तर्जनी बोलते हैं, ये स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट कराती है आपको, यानी कि ईश्वर से कनेक्ट कराती है। तो अगर ये उंगली काफी शुभ है, अच्छी है, तो ऐसे लोग आध्यात्म में विश्वास रखते हैं। इसी तरीके से ये लोग अपने आप पर गर्व करने वाले होते हैं। ये लोग चरित्रवान होते हैं। ये लोग मर्यादित होते हैं। तो अगर आपकी तर्जनी उंगली सामान्य हाइट लिए हुए हैं तो ये सारे गुण आपके अंदर होंगे, और ये सारे के सारे गुण बहुत ही पॉजिटिव हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगर तर्जनी उंगली लंबी हो जाए या बहुत लंबी हो जाए तो क्या होता है। तो अगर ये यहाँ तक पहुंच जाए या फिर ये मिडिल फिंगर तक ही आ जाए, यानी इतनी लंबी हो जाए, तो उस केस के अंदर क्या होगा, चलिए बात करते हैं। ऐसे लोग फिर अहंकारी हो जाते हैं। ऐसे लोग कम धार्मिक होते हैं या फिर हट धर्मी हो जाएंगे, यानी कि किसी चीज को हट कर लेंगे फिर उसे छोड़ेंगे ही नहीं। ऐसे लोग अपनी चलाने वाले होते हैं, यानी कि अगर ये लोग कुछ डिसाइड कर ले तो दूसरे लोग वैसा ही करें, क्योंकि इन्हें अपनी चलानी है। मनोरंजन के काफी शौकीन होते हैं और आराम तलब भी होते हैं। तो अगर तर्जनी उंगली बड़ी हो रही है तो वह अहंकारी बना रही है इंसान को। धर्म की तरफ इनका रुझान कम हो जाएगा, हट धर्मी बना रही है, अपनी चलाने वाले हैं, मनोरंजन के शौकीन है और थोड़े आराम तलब भी हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे अगर तर्जनी उंगली बहुत छोटी हो जाए तब क्या होता है। अगर ये उंगली यहीं तक रह जाए या फिर इससे भी छोटी रह जाए तब क्या होगा। तब हम देखते हैं कि ऐसे लोग जिम्मेदारी से भागने वाले होते हैं। ऐसे लोग थोड़े से स्वार्थी भी हो जाते हैं। ऐसे लोग आलोचक होते हैं, दूसरे लोगों की निंदा बहुत करते हैं और आडंबर में बिलीव करते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव रहा होगा। इस वीडियो को देखने के बाद अब आप अपनी उंगलियों से अंदाजा लगा सकते हैं कि आप बाहरी जगत से कैसे कनेक्टेड हैं और आपका स्वभाव क्या है। अगर उंगलियां लंबी हैं या छोटी हैं तो वो गुण आपके अंदर होने चाहिए। अगर अवगुण है किसी वजह से तो आप उनके ऊपर काम करें, जिससे कि वो अवगुण आपके छिप जाए या फिर खत्म हो जाए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।